नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। इनाम सेवा संस्थान ने मुख्यमंत्री को भेजा आग्रह पत्र। राज्य में चल रहे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन योजनाओं की बढ़ोतरी कर 2,500 रुपए करने की मांग। धनबाद इनाम सेवा संस्थान के सचिव इरफान अंसारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि संस्थान की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक आग्रह पत्र भेजा गया है। यह पत्र गांधी सेवा सदन धनबाद में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान साझा किया गया। इरफान अंसारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा विशेषता वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशनधारी को भी 2,500 रुपए करें। मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। मैया सम्मान योजना से संस्था को कोई आपत्ति नहीं है, परंतु अन्य सभी पेंशन योजनाओं को भी जारी रखा जाना तथा समय पर राशि मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की कि इन योजनाओं को न केवल पुनः प्रारंभ किया जाए, बल्कि इनकी राशि भी 1,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह की जाए, जिससे समाज के जरूरतमंद वर्ग को वास्तविक राहत मिल सके। इरफान अंसारी ने यह भी बताया कि इनाम सेवा संस्थान आने वाले सप्ताह में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेगी और अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों पर भी संवाद करेगी। संस्था ने सरकार से अपील की है कि वृद्ध, विधवा और विकलांग जनों के अधिकारों की रक्षा करते हुए सभी योजनाएं समान रूप से चलाई जाएं। धनबाद जिला ब्यूरो चीफ पप्पू केवट की रिपोर्ट। क्या कुछ विषय है जिसको लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? देखिए, विषय ये है कि वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा हमारे माँ बहनों को प्रति माह 2,500 रुपया दिया जा रहा है, लेकिन इसी राज्य के पेंशनधारी जैसे कि विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है और विकलांग पेंशन है, जो कि 1,000 रुपया प्रति माह के हिसाब से मिलना है, परंतु ये पैसा निर्धारित समय पर सही समय पर नहीं मिल पाता है, जो कि बड़ा चिंता का विषय है। इसी संबंध में मैंने और हमारे इनाम सेवा संस्थान के टीम के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को एक आग्रह पत्र किया हूँ। क्या कुछ आग्रह किया है? जिसमें हमने आग्रह किया है माननीय हेमंत सोरेन जी से कि जिसमें राज्य के पेंशनधारी जैसे कि विधवा पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन के राशि को भी बढ़ाकर 2,500 रुपया किया जाए और उसको निर्धारित सही समय पर भुगतान करने का आग्रह किया हूँ। 1,000 का जो पेंशन राशि है वो भी समय पे नहीं मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? वही चिंता का विषय है कि जो 1,000 रुपया राशि मिलना है वो सही समय पर नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से बहुत लोगों का जो है दवाई छूट जा रहा है। कोई उसी पैसा से दवाई खरीदता है, कोई उसी पैसा के भरोसे में जो है कि अपना जीवन यापन कर रहा है, जो कि सरकार के ऊपर आश्रित है, लेकिन उसको सही टाइम पर पैसा नहीं मिलेगा तो उसका कैसे गुजर बसर होगा। क्या इस विषय पर आपकी संस्थान हेमंत सोरेन से मुलाकात भी करेगी? जी सर, इस विषय में हम जो है अगला सप्ताह को माननीय हेमंत सोरेन जी से मिल करके इस विषय में उनको अवगत कराएंगे और हर प्रयास करेंगे कि हर पेंशनधारी को भी 2,500 रुपया मिले। क्या लगता है हेमंत सोरेन आपकी आवाज को सुनेंगे या दबा दिया जाएगा? जी सर, सुनेंगे, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री है राज्य के, हमारे भी राज्य के ही सभी पेंशनधारी लोग हैं, तो क्यों नहीं सुनेंगे, क्योंकि इनके साथ भी तो न्याय होना चाहिए, तो 2,500 रुपया होना ही चाहिए। इसके लिए हम जो है आगे का भी जो रणनीति होगा वो भी तैयार करेंगे हम लोग। जिन लोगों का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन रुका हुआ जिसको रोक के और मैया सम्मान योजना दिया जा रहा है, उन लोगों को क्या कुछ कहेंगे आप? तो काफी चिंतित और परेशान है इसके लेकर के। जिसमें रोका गया है उसको तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। इसी विषय में हमने जो है आग्रह पत्र मंत्री हेमंत सोरेन जी को दिया है और हमने आग्रह किया है कि समय पर उन लोग का जो मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही चिंता का विषय है कि सही समय पर उन लोग को पैसा नहीं दिया जा रहा है। मैया सम्मान का जो योजना चलाया जा रहा है उसके लिए हम लोग उनका आभारी रहेंगे, परंतु इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि इन लोग को कहीं दिक्कत ना हो जाए। क्या करके हुआ सर आपका? मेरा नाम इरफान अंसारी है, मैं इनाम सेवा संस्थान के सचिव हूँ।